पहल किया है और ढाका से हमारे उच्च स्तर के हमारे जो अधिकारी हैं वो भी संपर्क में है, विदेश मंत्री संपर्क में है। कोई भी हिंदू, कोई भी वहाँ का अल्पसंख्यक माने बांग्लादेश में है वो प्रताड़ित न हो, इसके लिए सरकार तत्परता से और ढाका में बड़े अधिकारियों से संपर्क में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बिहार में सियासत काफ़ी तेज है। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा है कि ढाका के जो प्रशासन है हमारे संपर्क में है, विदेश मंत्री हमारे संपर्क में है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने दिया जा सकता है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं हो सकता है। इसको लेकर हम लगातार विदेश मंत्री और ढाका प्रशासन के संपर्क में हैं। वहीं उन्होंने बिहार में जो मंदिर और मठ हैं बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, उनके रजिस्ट्रेशन करने की जो लेटर निकाली गई है उसको लेकर कहा कि ये तो होना ही चाहिए था, जो भी अवैध हैं उन्हें अब वैध होना पड़ेगा। क्या कुछ कहना है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो पहल किया है और ढाका से हमारे उच्च स्तर के हमारे जो अधिकारी हैं वो भी संपर्क में है, विदेश मंत्री संपर्क में है। कोई भी हिंदू, कोई भी वहाँ के अल्पसंख्यक माने बांग्लादेश में है वो प्रताड़ित न हो, इसके लिए सरकार तत्परता से और ढाका में बड़े अधिकारियों से संपर्क में है। सर, बिहार सरकार ने मंदिर और मठ के जमीन का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। यह तो देखिए, यह तो जहाँ कोई अवैध रूप से कहीं कोई रखा हो तो उसको तो होना ही चाहिए। अवैध रूप से कहीं भी कोई अगर रखा हो जमीन चाहे धन संपत्ति तो उसको वैध होना ही चाहिए। कि पूरी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में हो वक्फ बोर्ड का, उसके लिए उसी समाज के गरीब हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, उसका कल्याण नहीं होना चाहिए। उसकी कल्याण आवश्यक है। और यह कहाँ वो सरकार कर रही है, चाहे वक्फ बोर्ड में कहाँ जो नया कानून आ रहा है उसमें नियम जो बदल रहे उसमें कहाँ है कि वो सारी संपत्ति हिंदुओं को दे दिया जाएगा। वह तो मुस्लिम समाज को ही वह संपत्ति रहेगी, लेकिन उसके गरीबों को रहेगी, उसके अन्य जो वर्ग हैं उनको रहेगी, बच्चों को रहेगा और उसमें महिलाओं का रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सभी प्रतिभागी बने और उसके लिए न्याय सबके लिए हो। वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों को रख कर करके उसको माने ट्रिब्यूनल का जो था, ट्रिब्यूनल में भी उसके हमें लगता है कि जो उसके जजेज के रूप में हो, जो उसके कानून के जानकार लोग हों, वह लोग रहेंगे और सही मायने में पारदर्शी निर्णय होगा। यह सभी से सहमत होंगे, पारदर्शी होना चाहिए। अब उनकी कहने की बात मैं नहीं जानता हूँ। लोकसभा में उनके नेता और भारत सरकार के माननीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्ण रूपेण पुरजोर तरीका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह सही है कि यह कानून बनना चाहिए, इसको और पहले बन जाना चाहिए जिससे और उस समाज के लोगों का कल्याण हो। जदयू पे ही जोर खा रहा है, जदयू के कुछ नेता उसको समर्थन कर रहे हैं जो लोकसभा में किए भी, लेकिन बाहर कुछ नेता हैं कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड तो आप एक समझ लीजिए, सही बात अगर है कि इतनी बड़ी संपत्ति माने कुछ लोगों के हाथ में खेल रहा था, उसमें उस समाज के गरीबों का कल्याण हो, महिलाओं का कल्याण हो, उसी मुस्लिम समाज के बच्चों का कल्याण हो, इसमें कौन सा बड़ा दोष है भैया। और इसके लिए तो निष्पक्ष रूप से वह जेपीसी को दे दिया गया है। वह लोकसभा की एक पूरे सभी दलों की एक समिति है जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के भी भाई हैं, वह उसको निर्णय करेंगे और उस निर्णय को सरकार लागू करेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।